एक सूत्र और अष्टावक्र गीता से लेते हैं। आज का सूत्र है, अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यापि किवदंतीन सत्ययम या मतिः सा गतिर्भवेत्। अर्थात स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और स्वयं को बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। ये कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है, जैसी मति वैसी गति। अष्टावक्र का आज का सूत्र भी अपने में बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही रोचक है। इतनी सरल बात और इतनी सरल बात को समझने में ही व्यक्ति के जन्म जन्म लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जीवन मान्यताओं पर खड़ा है। हर व्यक्ति अलग अलग किस्म की मान्यताओं में जी रहा है। हम बंधन और बंधनों से मुक्ति की बात कर रहे हैं, हम कर्मों से मुक्ति की बात कर रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब मान्यताएं हैं। जो अपने को मुक्त मानता है वो सदा सर्वदा मुक्त है, और जो अपने को बंधा हुआ मानता है वो बंधा हुआ है। वो कहते हैं मुश्किल नहीं है, हम सचमुच में तो मुक्त ही हैं, लेकिन हमारी मान्यताएं ही हमको बांधती हैं या मुक्त करती हैं। तो अगर हम अपने पूरे जीवन पर दृष्टिपात करें, उसको देखने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन भी बड़ा ही अजीब सा दिखाई देगा। ये कितना वास्तविक है और कितना अवास्तविक। वास्तविक और अवास्तविक के धरातल में झूलते हुए ही पूरा जीवन बीतता है। आध्यात्मिक गुत्थियां ही नहीं, हमारे जीवन की सामान्य गुत्थियां, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तमाम तरह की गुत्थियां वो इसी मान्यता के जगत पर खड़ी हैं। जो जैसा मानता है वैसा ही होने लग जाता है। हमारी मान्यता ही हमारे लिए एक संसार रच देती है। संसार कहीं अलग नहीं है। जैसे हर व्यक्ति का संसार वही नहीं है जो किसी और का संसार है। तुमने अपने ढंग का संसार रचा है क्योंकि तुम्हारी अपने अलग किस्म की मान्यताएं हैं। किसी और व्यक्ति ने अलग किस्म का संसार रच लिया है क्योंकि उसकी अलग किस्म की मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं के चलते हुए ही व्यक्ति के मन में सुख दुख की भावनाएं उठती गिरती हैं, और जीवन के सारे क्रियाकलाप इस मान्यता के जगत पर चलते हैं। अगर हम पूरे जीवन को देखें तो हमको इस सत्य का बड़ा स्पष्ट दर्शन होगा, और ये दर्शन ही अपने आप में बड़ा ही लिबरेटिंग, बड़ा ही मुक्तिदायी है। अगर अष्टावक्र से कोई पूछता कि बंधनों से मुक्ति का मार्ग बताएं, तो उसको कोई लंबी चौड़ी साधना की पद्धतियां नहीं दे रहे हैं। वो तो बस सीधे कह रहे हैं कि तुम मानते हो कि बंधे हुए हो तो तुम बंधे हुए हो, तुम मानते हो कि तुम मुक्त हो तो तुम मुक्त हो। अब मान्यता क्यों काम करेगी यहां पर इतने गहरे विषय पर? क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि हम सदा सर्वदा मुक्त ही हैं। हमारी चेतना के आकाश में कोई भी बंधन नहीं है। तो हमारी मान्यता जो होगी वो हमें मुक्ति को उपलब्ध नहीं कराएगी, वो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ेगी। लेकिन जो बंधन का जगत है वो हमारी मान्यताओं के कारण बहुत ही
तीव्रता से पैदा होता है और सब कुछ हम अपने ऊपर उसी तरह से आरोपित कर लेते हैं। अब देखो, अलग अलग धर्मों की व्यवस्थाएं बनी मनुष्य के विकास क्रम में, तो अगर धर्मों की व्यवस्थाओं को देखें तो उन धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के अनुसार ही व्यक्ति बहुत सारी चीजें अनुभव करने लगता है। जिन धर्मों में स्वर्ग नरक के बड़े चर्चे हैं, वहां वो स्वर्ग नरक को अनुभव करने लग जाता है। जहां जैसी नीति नियम की मान्यताएं हैं, उनको वैसे अनुभव करने लग जाता है। हर धर्म के अपने देवी देवता, अपने उनके ढंग ढांचे हैं, उनके अपनी रूपरेखाएं विशेषताएं हैं, व्यक्ति उनको अनुभव करने लग जाता है। कहीं अन्यत्र उसको अनुभव नहीं होता कि उसको कहीं और भी अनुभव में आए वो चीज, क्योंकि उसको एक खास ढांचे में अनुभव में आ रही है, तो ये उसकी अपनी मान्यता ही है। अब ईसाई और इस्लाम जो बाहर के धर्म हैं, वो पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते, तो उनके लिए पुनर्जन्म नहीं है। हिंदू, बौद्ध, जैन, पूर्वी धर्म जो रहे पुनर्जन्म में यकीन करते हैं, उनके लिए पुनर्जन्म है। तो भारत के व्यक्ति की हर बात में अगला जन्म पिछला जन्म आ जाएगा। जब हम एक हिंदू घर में पैदा होते हैं तो ये इतनी सामान्य सी बात है कि हम इस पर कभी सोचते ही नहीं। हम आमतौर से यही चर्चा करेंगे कि ठीक है, जन्मों जन्मों की बात है और सब पिछले जन्मों में कुछ किया होगा तो आज आया है, जो आज करेंगे पिछला। और कोई ठहर कर सोचता नहीं कि हमको तो कुछ भी अनुभव नहीं है अगले पिछले का, एक मान्यता है बस केवल। पिछले जन्म और जन्म की बातें अगर करी जाएं तो उन पर अपने प्रयोग किए जा सकते हैं, उनके अपने अलग उद्देश्य और उनके अपने अलग अर्थ हैं। उनमें अगर ना जाया जाए तो भी बहुत सारे और ढंग, राजनैतिक व्यवस्थाएं हों तो उनकी अपनी मान्यताएं, उन मान्यताओं से सुख दुख की अपनी व्यवस्थाएं निकलती हैं। स्त्री पुरुष की अगर यात्रा देखी जाए मनुष्यता के विकास में, तो वो भी अलग अलग किस्म की मान्यताओं से गुजरती हुई चलती रही। जिस परिवेश, जिस व्यवस्था और जिस संस्कृति में जैसी मान्यता है, वहां पर लोग वैसा ही मानने लग गए और वैसा ही अनुभव भी करने लग गए। पहले की कई सभ्यताएं जो बहुत ज्यादा पुरुषवादी थीं, उनके अंदर ये मान्यता, ये विश्वास प्रचलित था कि स्त्रियां जो हैं उनमें आत्मा नहीं होती, मस्तिष्क का तो सवाल ही नहीं उठता, तो वो बस एक उपयोगी काम चलाने की व्यवस्था भर थी। उन व्यवस्थाओं में स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, उनकी कोई कानूनी अवधारणा भी नहीं थी। आपने किसी से विवाह किया तो वो कमोबेश आपकी संपत्ति, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, मारे पीटें, रखें, जिंदा रखें, मार डालें, कुछ भी करें, कोई कानून उसको कंसीडर नहीं करता था। अच्छी अच्छी संस्कृतियों में ऐसी मान्यताएं चल रही थी। कमतर मानने की मान्यता तो अभी भी कई सारी जगह पर चल रही है। कई इस्लामिक जगहों पर देखिए, महिलाएं पुरुषों की इजाजत के बिना बहुत सारे काम नहीं कर सकती। वो पुरुषों की इजाजत के बिना अपने धार्मिक काम नहीं कर सकती, व्यवसाय नहीं कर सकती, गाड़ियां नहीं चला सकती, बहुत सारे काम नहीं कर सकती। अभी कुछ ही दिन पहले दुबई में ये शायद इजाजत महिलाओं को मिली है कि वो अपना व्यवसाय कर सकती हैं पति की इजाजत के बिना। अब यहां पर हम लोग आराम से सब करते हैं तो सोच भी नहीं सकते कि ये भी कोई मसला हो सकता है, लेकिन है, क्योंकि वो कमतर मान के चल रहे हैं, इसीलिए उनकी राय नहीं पूछी जाती थी। और फिर धीरे धीरे स्त्रियां भी वैसी ही हो जाती थी, उन परिवेश में पले हुए लोग भी वैसे ही हो जाते थे। भारत में हमने कई उतार चढ़ाव देखे। एक वक्त हमने देखा जब स्त्रियों को हमने बहुत शक्तिशाली
रूप में देखा, बहुत ही प्रज्ञावान, और फिर बाहरी प्रभाव और सब उनके चलते हुए भारत भी द्वंद्व से भरा, तो यहाँ भी वो पुरुष सत्तात्मक आया। अभी तो जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, एक पीढ़ी पहले के, वही जानते रहे होंगे कि पढ़ाई लिखाई लड़कियों की बड़ी उपेक्षित सी चीज़ थी, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती थी, वो मान्यता थी। अब सामान्य हो गया है तो सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आत्मा क्या, मस्तिष्क, सब कुछ उनके पास है और वो पुरुषों से हर तरह से सक्षम हैं हर चीज़ करने में। पुरुष स्त्री का विवाद आज भी चलता है, ये मान्यताएं बता रहे हैं। और यहाँ तक कि अब तो वैज्ञानिक रूप से ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है कि शारीरिक ढांचे और उसको लेकर भी जो मान्यताएं अभी तक रही मस्तिष्क में लोगों के कि कोई कमज़ोर है और कोई शक्तिशाली है, वैसा भी नहीं है। शक्तिशाली और कमज़ोर होने के अपने पर्सपेक्टिव हैं, अपने ढंग हैं। एज सच कोई भी नहीं है, क्योंकि उनको वैसे ढांचे में ढाल दिया गया, वैसी मान्यताओं में ढाल दिया गया, तो महिलाओं ने अपने को कमज़ोर और वैसा बना लिया। बाजार के प्रभाव में और एक खास जो बाजार की संस्कृति है उसके प्रभाव में महिलाओं के शरीर को एक खास ढांचे में ढालने की कोशिश चलती रही, सभी लोग जानते ही हैं। तो कई देशों ने उसको बैन भी किया कि ये जो बहुत ज़्यादा एक खास फिगर की बात है उसको बैन किया जाए, क्योंकि वो अप्राकृतिक है और एनोरेक्सिया से पीड़ित हो जा रही हैं लड़कियां। एक मॉडल को आप बहुत ही ज़बरदस्ती एक खास ढांचे में ढालते हैं और वो नैसर्गिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। अब किसी को बिल्कुल आप स्किन हड्डी का ढांचा बना लें और फिर उसको आप कमज़ोर भी मान लें, तो ये मान्यता का एक जगत हुआ। आज जब इजाज़त है और सोच में बदलाव आया है, महिलाएं बॉडी बिल्डिंग भी कर रही हैं, वो सारे वो काम भी कर रही हैं जो पुरुष करते रहे। शरीर का ढांचा तो वही, आप उसको छोड़ दीजिए, वो न करिए तो वैसा हो जाएगा, वैसा न करिए तो वैसा हो जाएगा। कमजोरी और उसका भी कोई वो नहीं था, वो भी एक मान्यता थी। अब वो मान्यता भी टूट रही है। धीरे धीरे मान्यताओं के सारे तल व्यक्ति के सामने आ रहे हैं और टूट रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में इस पर कोई बहुत गंभीर काम अभी तक हुआ है? नहीं। जब तक अष्टावक्र को न समझा जाए तब तक काम नहीं हो सकता। राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग इन बातों को बहुत पहले से जानते रहे, इसीलिए राजनीतिक और धार्मिक लोगों की बड़ी साठगांठ होती। किसी भी मुल्क में देखें उनके एक बड़े ही छुपे हुए और जाहिर तौर से जैसे भी संबंध हो वो चलते हैं। सब जनमानस को एक खास किस्म की मान्यता देने में लगे रहते हैं। उस मान्यता के आधार पर जब उसको ढाला जाता है तभी उसका शोषण होता है। किसी को हम किसी खास किस्म के प्राइड की मान्यता दे दें तो किसी को खास किस्म की हीनता की मान्यता दे दें। हिंसा हो अहिंसा हो, सब मान्यताएं ही हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं। अगर राष्ट्रों की विभाजक जो चीजें हैं उनको देखा जाए तो वो क्या है? वो वास्तविकता है या मान्यता है? आपने माना तो वो है, किसी को आपने दुश्मन मान लिया तो दुश्मन है, किसी को आपने दोस्त मान लिया तो दोस्त है। दोस्त और दुश्मन में फर्क क्या है? मान्यता का फर्क है। क्योंकि आप मान लेते हैं कि ये दोस्त है, वो दोस्त हो जाता है। किसी को आप मान लेते हैं ये दुश्मन है, वो दुश्मन हो जाता है। घर में कल अभी आप जाकर अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को दुश्मन मान लीजिए, 2-3 दिन में दुश्मनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है वो थोड़ी देर रजिस्ट करे कि नहीं नहीं मैं दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर आप अपनी मान्यता पर अड़े हैं कि नहीं ये तो दुश्मन है, तो आपको हर तरफ से दुश्मनी दिखाई देने लग जाएगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे। हमारी मान्यताएं हमारे जीवन को
बहुत ही अलग तरह से ढाल देती हैं। और ये बहुत ही गंभीर चालाकी के साथ समाज में इन बातों को रखा गया है। विज्ञापन का जगत तो उनका उपयोग कर रहा है, धर्म और राजनीति तो करती ही रही है, चिकित्सा जगत तो वो अपनी मान्यताएं लेकर चल रहा है, विज्ञान की अपनी मान्यताएं हैं। तो बड़ी समझदारी की जरूरत है। ये छोटी सी बात है कि मान्यता से मुक्त हुआ जाए, लेकिन कैसे मुक्त हुआ जाए, बहुत साहस चाहिए। मान्यताओं को झटक कर खत्म कर देना आसान नहीं है, उसके लिए बड़ी गहरी समझ और बड़ी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि चाहिए। हमको अपने ढांचे छोड़ने, तोड़ने या मॉडिफाई करने की बड़ी समझ चाहिए होती है। अभी तो मान्यताएं छोड़ने की बात हटाइए, लोगों की भावनाएं और आस्थाएं ऐसी फ्रेजाइल सी हैं कि बात बात पे आहत होती रहती है। क्या आहत होता है तुम्हारी भावनाओं और आस्थाओं में? तुम्हारी मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं। कि भावनाएं और आस्थाएं क्या हैं? तुम्हारी खास किस्म की मान्यताएं। और जो आहत हुआ इसका मतलब झूठ था। जो वास्तविक है वो तो कभी आहत नहीं होता। अष्टावक्र जैसे कहेंगे कि अगर तुम मुक्त हो तो मुक्त ही हो, तो तुम्हें अगर मैं बंधन में कहने की बात भी करूं डालने की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हंसकर उसको हटा दोगे। लेकिन अगर अभी तुमको ये पता ही नहीं है कि तुम बंधन में हो या मुक्ति में हो, तो तुम जरा सी बात पर बंधन में पड़ जाओगे। मुक्त व्यक्ति तो सर्वदा मुक्त है, उसको किसी भी रूप में बांधा जा सकना संभव नहीं है। तो अपनी आस्थाएं, विश्वास, मान्यताएं, इन सब पर हमको पुनरावलोकन, नए सिरे से ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत पड़ती है। तब जाकर इन चीजों को समझा जा सकता है। आप देखिए, हम लोग बड़े ही हेल्थ कॉन्शियस हैं आजकल। आए दिन आपको नई नई मान्यताएं मिलती रहती हैं, ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है। फिर 3-4 महीने बाद रिसर्च बदल जाती है, तो आपको पता चलता है नहीं, अब इसके बजाय अब ये फायदा है। फिर रिसर्च बदल जाती है तो पता चलता है नहीं, ये है फायदा। जिस कंपनी को जो चीज लानी है उस हिसाब से रिसर्च बदलती रहती। कितने लोग इस बात को जानते हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते कि चिकित्सकों और डायग्नोस्टिक जो सेंटर्स हैं, इन सबके बीच एक खास किस्म की मिलीभगत चलती। तुम्हारी डायग्नोसिस ही ऐसी हो कि तुम्हारे अंदर पैनिक पैदा हो, तो तुम्हारी खास किस्म की चिकित्सा करी जाए। कितनी बार चीजें एक्सपोज हुई, पता चला कि कितने रैकेट्स हैं चिकित्सकों के, जो तुम्हें खास किस्म की सर्जरी करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि उनके पास टारगेट है कि इतनी सर्जरी उनको करनी है, तो तुम्हारी सर्जरी होनी है। तुम चिकित्सक के पास पहुंचे, वो तुमको बताएगा, वो संभव। अब ये जरूरी है या गैर जरूरी है, ये मान्यता की बात है। फिर इसमें एक बात और भी है, कई बार कुछ जगह धोखाधड़ी भी है और कई जगह धोखाधड़ी नहीं है। उनको अभी समझ ही यही है कि यही जरूरी है, वो उनकी मान्यता है। धीरे धीरे वो समझ भी बदलती है। तो चिकित्सा जगत में भी अगर देखा जाए तो लंबे वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई। पहले होता था ये इस तरह से तुमको दवाइयां लेनी है, ऐसे चलना है, फिर बदल गया सारा सिनेरियो, क्योंकि समझ बदल गई, मान्यता बदल गई। और रहा सवाल बीमारियों का, तो बीमारियों के बारे में भी दिन प्रतिदिन व्यक्ति की समझ और धारणाएं बदलती हैं। वो भी किस्म की मान्यताएं ही हैं कि व्यक्ति कई बार आंतरिक रूप से बीमारी की तरफ उन्मुख हो जाता है, उधर प्रोन हो जाता है, वो उनको अपनी ओर खींचने लगता है और वो ऐसी मान्यताएं पैदा कर लेता है। बीमार होने की मान्यताएं हैं और स्वस्थ होने की भी मान्यताएं हैं। जीवन मृत्यु इसके पार एक रहस्य की तरह है, वो तो आता है और जाता है, उसको उसमें शामिल ना करें।
लेकिन बहुत सारी बीमारियां, अभी भी इस पर अनुसंधान चलता है चिकित्सकों का कि कोई व्यक्ति क्यों ठीक हो जाता है और कोई व्यक्ति क्यों ठीक नहीं हो पाता। बड़ा इस पर अनुसंधान चलता है कि वही दवा, वही सारी चीज, सारे पैरामीटर जब लग रहा होता है कि नहीं ये तो ठीक होना ही चाहिए और वो व्यक्ति नहीं होता, लेकिन किसी के ऊपर वो पैरामीटर उतने नहीं हैं और फिर भी उसके ऊपर असर होता है, ठीक होता है। तो उसके अंदर की मान्यता फर्क है, किसी के अंदर की अपनी धारणा फर्क है, तो उसके लिए वो काम कर जाती है चीज। शरीर की बड़ी सीमाएं हैं, जितनी हम समझते हैं उससे भी कहीं ज्यादा। तो शरीर के तल की ही बात अगर समझें हम, तो शरीर अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने को ढलता रहता है। हम जैसे जैसे जो जो चीजें मानते चले जाते हैं वैसे वैसे वो हमको प्रभावित करती चली जाती हैं, अडॉप्ट करती चली जाती हैं। तो अगर हम अपने शरीर के तल पर भी देखें तो कुछ नाम हैं जो फिट हैं कि ये चीजें तो ऐसे लागू होंगी, इनको ऐसे होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बस मान्यताओं पर खड़ी हैं। आप अपने अंदर कितनी गहराई से, कितनी गंभीरता से उन चीजों को मानते हैं, उनसे परिवर्तन होने लगता है। अब जैसे इधर कुछ ही वर्षों में देखिए, कुछ दशकों में व्यक्ति की औसत उम्र बढ़ गई, एवरेज एज धीरे धीरे, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा बढ़ी, व्यक्ति के अंदर जो जीने की चाह है वो बढ़ी धीरे धीरे। पहले के व्यक्ति को अगर आप एनालाइज करेंगे, उसकी एवरेज एज कम थी तो उसके जीने की चाह और जीने की इच्छा भी कम थी। तो अब औसतन जैसे ही मान्यता बदली आपकी, आपके शरीर ने भी अपने रूप को बदलना शुरू कर दिया। एडेप्टेबिलिटी शरीर का एक खास गुण है और वो पूरे जगत का ही गुण है। और फिर इसके ऊपर ये सब तो सांसारिक रूप से चीजें चल रही होती हैं, बीमारी, स्वास्थ्य और तमाम तरह की। उसके ऊपर से कुछ आध्यात्मिक मुश्किलें व्यक्ति और ओढ़ लेता है, अलग अलग संस्कृतियों में पैदा होने के चलते, कि अब उसको मुक्त भी होना है। अब सोचो कि कोई व्यक्ति अभी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, अपना काम कर रहा है, जा रहा है, अभी उसने ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली फिलॉसफी सुनी ही नहीं कि मुक्त भी हुआ जाता है, तो उसको इस बात का कोई तनाव नहीं है, ना इस बात की जुगत में उसने कोई प्रयास भी किया होगा। लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि नहीं मुक्त भी होना है, क्योंकि हम कब तक ऐसे बंधन में पड़े रहेंगे, तो एक नई मुश्किल और पैदा हो जाती है उसके लिए कि अब मुक्त भी होना है। इसके पहले ये मुश्किल उसके पास नहीं थी। तो आध्यात्मिक लोगों के पास एक्स्ट्रा मुश्किलें होती हैं जो आम व्यक्ति के पास नहीं होती हैं। शांत होना है तुमको ध्यान में जाना है, तुमको अपने अंदर स्थिरता लानी है, तुमको अवेकनिंग लानी है, तुमको साक्षी लाना है, तुमको 50 तरह की चीजें लानी है। और दूसरे व्यक्ति ने भी कभी सोचा ही नहीं कि साक्षी पता नहीं क्या होता है और अवेकनिंग होती भी है कि नहीं होती है, उसको तो इसका ख्याल भी नहीं आया। लेकिन हमने नई मुश्किलें पैदा करी, फिर इस पर हमने अपने कॉन्सेप्ट पैदा किए कि ये है क्या सचमुच में। इसीलिए तो हमको समझने की जरूरत पड़ती है कि ये है क्या सचमुच में, समझने की जरूरत पड़ती है। अगर वो बहुत ही नैसर्गिक हो तो हमको जीवन की तरह समझ में आएगा। जैसे जीवन और मृत्यु है, हम जीवित हैं तो समझने की जरूरत नहीं है, तो हम किसी के पास एनालिसिस के लिए नहीं जाएंगे कि भाई क्या मैं जीवित हूं, मुझे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कुंडलनी जागे, इनलाइटनमेंट हो, तो तुमको समझने की जरूरत जरूर पड़ेगी कि किस कॉन्सेप्ट से कुंडलनी जागी है और अकॉर्डिंग व्हाट कॉन्सेप्ट यू आर इनलाइटेंड, किस अवधारणा से आप। तो आपके पास कोई ताओइस्ट अवधारणा होगी, कोई जैन, कोई हिंदू, तो कोई ये कि उस तरह से मैं बुद्ध हूं, यानी किसी धारणा में बंधे हुए ही आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन अगर वो सहज हो तो किसी धारणा में बंधा हुआ नहीं होगा।
जैसे जीवन किसी भी कंसेप्ट में बंधा हुआ नहीं हो सकता, ना वो हिंदू कंसेप्ट में, ना मुस्लिम, न जैन, न ताओ, न तंत्र, न योग, किसी कंसेप्ट में बंधा नहीं हो सकता, वो तो है। इसी तरह से मृत्यु किसी कंसेप्ट में बंधी नहीं हो सकती, किसी धारणा में, वो तो है। अब किसी को हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जैन स्टाइल में मर गया, या ये ताओ स्टाइल में मर गया, या ये हिंदू स्टाइल में मर गया, खत्म, द एंड। कोई कॉन्सेप्ट वहां पर फिट नहीं। तो जीवन की दो घटनाएं ऐसी हैं जो अष्टावक्र के हिसाब से भी बिल्कुल अवधारणा मुक्त हैं, लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हम अपने अंदर लाएंगे उनके पीछे कोई ना कोई अवधारणा होगी, और उस अवधारणा के चलते ही हम उस पर चल रहे होंगे। तो वो कहते हैं कि तुमने जो मान लिया है तुम वही हो गए हो, जैसी मति वैसी गति। कहते हैं ये बात सही है, अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं कि तुमने जैसा मान लिया है तुम वैसे ही हो गए हो। तो बेहतर यही है अष्टावक्र के हिसाब से कि तुम अपने को सदा सर्वदा मुक्त मानो। जब मानना ही है तो छोटा मोटा क्या मानना ही है तो कुछ अच्छा मानो, बड़ा मानो। कर्मों का सवाल जहां तक रहा तो कर्म, सबसे बड़ा बंधन तो कर्मों का ही है। अष्टावक्र कहेंगे कि तुम्हारी मान्यता ने ही तुमको बांधा है। तो अब अगर कर्म के अवधारणा को हम देखें, कर्म के कॉन्सेप्ट को, तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। हम किस चीज से कन्विंस हो जाएं, बस उससे ही उसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। भारत में इसको चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें डाली गई, किनारे से, इधर से, उधर से, कि व्यक्ति किसी भी एंगल से उसको पकड़े। अगर आप ये मानते हैं कि ये कर्म आप ही कर रहे हैं तो उसका बंधन फिर बना, उसका इम्प्रिंट बना। और अगर आप ये मानते हैं कि ये कर्म आपके माध्यम से हो रहा है तो उसका फिर बंधन नहीं बना। और भारत में इसको कहने के कई ढंग चुने गए। अकर्ता की नॉन डूअर की बात तो बहुत ही सपाट, सीधी और गहरी बात है। मतलब वो तो अंतिम सत्य है कि अकर्ता की बात समझाई जाए कि नॉन डूअर कैसे है व्यक्ति, कैसे अस्तित्व की विराट रहस्य से सब घटनाएं घटती हैं, व्यक्ति का शरीर मन उनमें माध्यम बनता है। ये बात अष्टावक्र जनक से कह सकते हैं, आगे कहेंगे। लेकिन आम व्यक्ति को कैसे समझाएं जो अभी उस अकर्ता की इस शुद्ध दशा को न समझे। तो उसके लिए भारत ने भाग्य की अवधारणा गढ़ी, ईश्वर की अवधारणा गढ़ी कि आप यही मान लें कि ये तो बस नियति है जो करा रही है, जो भाग्य है उससे सब हो रहा है, ईश्वर सब करा रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे माध्यम से वही सब करवा रहा है। तो जब वही सब करवा रहा है तो फिर तुम्हारा बंधन तो नहीं बना। अगर तुम कहीं एक्टिंग कर रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी उतनी नहीं रह गई, तुम्हारी जिम्मेदारी तो बस एक्टिंग भर की ही थी, काम खत्म हो गया, तुम शांति से अपने घर आए। तो भाग्य की अवधारणा जो है वो केवल एक मेडिटेटिव डिवाइस थी भारत में। ऐसा नहीं कि भाग्य कहीं से बना बनाया रखा हुआ है किसी व्यक्ति का। वो तो हम क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन से उसको निर्मित कर रहे हैं और वही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो पहले हम निर्मित कर आए हैं वही आज हमारे सामने जब आता है तो वो नियति जैसा लगता है। लेकिन इस क्षण भी जो हम समझेंगे उससे कुछ नया निर्मित हो जाएगा। तो हर क्षण की एक समझ आगे उसको निर्मित कर रही है। तो भाग्य की अवधारणा व्यक्ति को मुक्त करती है। कम से कम वो मानता है कि सब तय है, सब पहले से तय है, सब लिखा हुआ है, सब परमात्मा ने लिख दिया है, तो वही होगा जो होना है। तो तुमको क्या करना है, तुम तो बस अपना काम कर दे रहे हो। तो इसमें कोई बंधन नहीं है, सामान्य सी बात है, ये समझ लिया जाए। लेकिन जब इंसान का मन चलता है तो इसमें भी ट्विस्ट ले आता है। तो पंडितों ज्योतिषियों के पास जाएगा, कहेगा अच्छा ऐसा होगा तो फिर कैसे, तो कुछ तो करो, करना आ जाएगा उसमें फिर भी।
या तो सीधे सीधे भाग्य को वो मान ले, नियति को, भाई नियति है तो होगा। अब ज्योतिषी ने तुमको बता दिया कि नहीं तुम्हारे भाग्य में तो भाई यही है, कैसे सुधारें? ये उपाय करो। यानी कि तुम्हारे अख्तियार में, तुम्हारे लाइन ऑफ एक्शन में कुछ करना आ गया कि तुम इतना तो कम से कम करोगे तो वैसा होगा। अब अगर वो ये भी कहे कि तुम्हारे भाग्य में कुछ करना होगा उपाय तो तुम करोगे, तुम्हारे भाग्य में उपाय करना नहीं होगा तो तुम नहीं करोगे, तो ज्योतिषी का धंधा बंद हो जाएगा। वो तुमको उपाय बताएगा। तो एक करने वाले वो हो गए सज्जन, एक करने वाले तुम हो गए। दो करने वाले तो भाग्य बीच से खो गया, फिर वो अवधारणा शुद्ध नहीं रह गई। यानी कि तुम्हारे किए कुछ होता है, जब तुम्हारे किए ही कुछ होता है तो तुम बहुत कुछ और करके भी कुछ कर लो। यही करके ही अगर ठीक करना था तो फिर तो कुछ भी करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये मनुष्य के मन का ट्विस्ट है, वही मान्यता फिर आ गई उसमें। भारत ने इसको दिया ध्यान के रूप में। उसने कहा कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, जो तय हो गया सो हो गया, तो उसको स्वीकार कर लो तो शांति। अब इससे ज्यादा शांति क्या है कि अगर हम मान लें कि भाई ऐसा ही है, ठीक है, अब आपको बीमार होना था तो हुए, भाग्य आपका। आपके साथ दुर्घटना होनी थी, हुई। तो पहले देखा जाए जब लोग ऐसी मान्यता में जी रहे थे तो कलह नहीं थी समाज में भी। अमीर ने मान लिया कि मैं अमीर हूं, गरीब ने मान लिया मैं गरीब हूं। हालांकि फिर उसके ट्विस्ट में शोषण शुरू हो गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन शांति थी लोगों में और अहंकार भी कम था। जब कोई ये मानता है कि मेरी समृद्धि में भी मेरा हाथ नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा है या भाग्य है मेरा, तो विनम्र हो जाता है। फिर वो लोगों के साथ सहयोग भी कर पाता है, बांट भी पाता है। तो जब भारत इस मान्यता में जी रहा था तो एक शांति थी उसमें। ईश्वर की जो अवधारणा आई भाग्य के अलग अगर देखा जाए तो वो भी यही अवधारणा है कि हम अपने कर्मों को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट भी देखा जाए तो अपने में इंट्रिकेट है। ईश्वर को अगर हम एक जागतिक व्यवस्था मान लें, एक टोटलिटी मान लें, तो सारे कर्म तो वहीं से हो रहे हैं, टोटलिटी से। तो बंधन हमारे ऊपर व्यक्तिगत कोई नहीं आया। व्यक्तिगत बंधन हमारी केवल एक मान्यता है, उससे हम बंधते हैं। तो जिसको ये समझ आएगी वो तो एक दिन मुक्त हो भी पाएगा, नहीं तो एक एक कर्म को निपटाकर तो कोई कब मुक्त होगा? कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। आप 4 ठीक करेंगे तो 4 तब तक गलत कर लेंगे। वो तो बड़ा जटिल व्यवस्था क्रम हो गई चीजों की। अष्टावक्र की देशना के हिसाब से देखा जाए तो तुरंत जागरण संभव है, इंस्टेंट अवेकनिंग पॉसिबल है। लेकिन इंस्टेंट अवेकनिंग के लिए हमको समझ भी इंस्टेंट ही लानी पड़ेगी और हमको सारी मान्यताओं को हटा देना पड़ेगा। और हम मान लेंगे कि भाई ठीक है ऐसा। अब छोटी सी बात है, मैंने भी कितनी बार देखी, सबसे कही, लेकिन आप खुद देखिए इस बात को मान पाना तो कितना कठिन पड़ता है। अगर कहें कि तुम अपने आंतरिक रूप में बुद्ध ही हो, एनलाइटेंड ही हो, पूर्ण ही हो, कोई यकीन नहीं करता इस मान्यता में। क्योंकि हम बंधन की मान्यता में इतने ग्रस्त हैं कि हमको लगता है नहीं भाई ऐसा कैसे है, वो हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। कई संतों के नाम हम ले लेंगे, महापुरुषों के, कि हम तो नहीं हो सकते। लेकिन अगर तकनीकी रूप से देखें तो तकनीकी रूप से तो ये बात सच है। अब हमको इस तकनीकी सत्य का आभास कब होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मान्यता तो वही है। कई पुस्तकें देखिए आजकल आई और बहुत ही बेस्ट सेलर हुई, क्योंकि वो इसी कॉन्सेप्ट को, मान्यता के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत बात करती रहीं। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस तरह की जो भी पुस्तकें आई और अवधारणाएं आई, उन्होंने बड़ी प्रसिद्धि हासिल करी, क्योंकि वो भी व्यक्ति की मान्यता को बदलने का काम करती हैं। वो कहते हैं कि
तुम्हारे जीवन में बदलाव आते हैं तुम्हारी अपनी मान्यताओं के हिसाब से। तुम जैसा अपने को मानने लग जाओ, तो अगर तुम अपने को अलग किस्म से मानने लग जाओ तो तुम्हारे अंदर वो चीजें पैदा हो जाएंगी, चाहे तुम्हारी शारीरिक स्थितियां हो, मानसिक स्थितियां हो, पारिवारिक स्थितियां हो, आर्थिक स्थितियां हो, कुछ भी हो, वो किसी न किसी किस्म की मान्यता पर खड़ी हैं, तो उसको बदला जा सकता है। यानी मान्यता को बदलकर हम अपना सामान्य जीवन तो बदल सकते ही हैं और अपने जीवन के गहरे तलों को भी बदल सकते हैं। गहरे तल जो आध्यात्मिक तल हैं उन पर भी वही मान्यताएं। कभी अगर धार्मिक साहित्य को हम बहुत गंभीरता से देखें तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति उसमें पैदा होगी। कभी हम उसको उस तरह से देखते नहीं हैं। धार्मिक साहित्य के प्रति लोग बड़े संवेदनशील होते हैं और कभी उस पर विचार करना या उस पर चिंतन मनन करना ये सिखाया नहीं गया हमको। तो धार्मिक जगत में अगर हम देखें कि हमारी समस्याएं भी हमारे धार्मिक साहित्य ही हमको देते हैं, उसके पहले आपको उन समस्याओं का ख्याल भी नहीं होता और फिर उन समस्याओं से मुक्ति पाने का मार्ग भी वही देते हैं। यानी कि समस्या की मान्यता भी उनकी, बीमारी भी उनकी और दवाई भी उनकी। आपको पहले कुछ भी पता नहीं था। अगर आप मुस्लिम घर में नहीं पैदा हुए तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मरने के बाद जन्नत भी आपको मिल सकती है, जहन्नुम भी मिल सकता है। हिंदू घर में है तो आप स्वर्ग नरक की अलग अवधारणाओं को देख सकते हैं। यानी कितनी भी बातें हो सकती हैं। बंधन मुक्ति उसमें एक बड़ा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। तो जितनी भी चीजें हैं, साधना की ही अगर बात देखी जाए, साधना में आमतौर से जितने भी धार्मिक लिटरेचर मैंने देखे वो कभी किसी को इस तरह से बताते हुए नहीं दिखाई दिए कि व्यक्ति के अंदर वही पूरी संभावना है और वो तुरंत ही जागकर वहां पर पहुंच सकता है। जैसे अष्टावक्र ने तो सीधी बात कह दी कि जो बंधन की मान्यता में है वो बंधा हुआ है, जो मुक्ति की मान्यता में है वो मुक्त है। जैसी मति वैसी गति, सीधी बात। अब धार्मिक साहित्य तो पहले तुम्हारे अंदर 100 बुराइयां बताएगा कि तुम्हारे अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतने बंधन हैं, इतने पास हैं, उनको तुम्हें काटना है, उनसे तुम्हें मुक्त होना है। फिर तुम्हारे लिए तो बड़ी लंबी लड़ाई और बड़ी लंबी चढ़ाई हो गई। दूसरी चीज ये कि बहुत क्लेवरली तुमको उन चीजों में धार्मिक लोगों ने उलझा दिया जो तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है, जो नैसर्गिक रूप से तुम्हारे पास थी। अब जैसे मान लो अभी 5 उंगलियां ऐसी ही बनाई नेचर ने इंसान में। अभी किसी को एक कॉन्सेप्ट नहीं मिला, लेकिन अगर किसी को कोई धर्म ने कॉन्सेप्ट दे दिया होता, जिस दिन तुम्हारी 5 बराबर हो जाएंगी उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। इंसान लगा रहता बराबर करने में, खींचने में, बिठाने में, सर्जरी कराने में और तरह तरह की मुद्राएं, आसन, योग साधने में कि कब बराबर होती हैं। तो ऐसे ही हमको बहुत सारी चीजें दे दी गई, चाहे हमारे अंदर के काम क्रोध की स्थितियां हों, हमारे अंदर के भावनात्मक ऊर्जाओं की स्थितियां हों, वो नैसर्गिक हैं। उनके अपने बदलाव, अपने उतार चढ़ाव हैं। उन पर अलग ढंग से बात करी जा सकती है, उनको अलग ढंग से समझा और समझाया जा सकता है, लेकिन वो कोई बंधन नहीं है व्यक्ति के अंदर। तो अभी ध्यानी व्यक्ति की अवधारणा ही देखिए कि क्रोध नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। और कितने ध्यानियों को अभी तुम पूरे इतिहास से लिस्ट उठाकर देख लो, वो क्रोध ही क्रोध में अपना जीवन बिताकर चले गए। ध्यानी वो भी थे। तो ध्यानी व्यक्ति को क्रोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं। अब यहां पर दो जो बात कर रहे हैं लोग, अष्टावक्र और जनक। जनक भी जाग चुके हैं। ये तो भी औपचारिक बातचीत चल रही है, अभी जनक भी घोषणा बस करने ही वाले हैं कि हाँ मैं भी जागा हुआ हूं। वो जाग चुके हैं।
अष्टावक्र की अपनी जीवन शैली और जनक की अपनी जीवन शैली, दोनों बिल्कुल 180 डिग्री पर विपरीत जीवन शैलियां। एक राजा है, एक बिल्कुल फकीर है, एक छोटा है उम्र में और एक उम्र में बड़ा है, लेकिन दोनों जागे हुए हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। तो कोई समान शैली भी बनाना संभव नहीं है। अब जनक अगर राजा हैं तो उनको राजनीति का भी उपयोग करना पड़ेगा, उनको अपनी जीवन शैली में उन सब चीज़ों को ढालना पड़ेगा। तो ध्यान और अध्यात्म और जागृति का कोई सेट फॉर्मेट कभी बन नहीं सकता। लोग बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें मात खा जाते हैं। सारे धार्मिक लोग उसको प्रपोज करते हैं। भारत में इसीलिए मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अगर हम कृष्ण की जो अवधारणा है उसको देखें, जिसको भारतीय दर्शन ने भी बार बार कहा कि वो एक टोटल मैनिफेस्टेशन है उस गॉडलीनेस का, उस भगवत्ता का, तो उनके जीवन में सारे रंग हैं, कोई दिखावटीपन नहीं है, सब कुछ है। लेकिन फिर बाद में हमने जो साधु महात्मा प्रोड्यूस किए वो बड़े बोनसाई टाइप के प्रोडक्ट हैं, उनमें कुछ विस्तार नहीं है, वो बस डेकोरेटिव हैं। बोनसाई जैसे घर में आप कहीं भी उठाकर उनको रख सकते हैं, तो उनमें कई चीज दिखाई नहीं देंगी आपको कि ये नहीं होता, वो नहीं होता। कृष्ण का फुल स्पेक्ट्रम है। तो ध्यानी व्यक्ति के जीवन को आपको देखना पड़ेगा, उसके जीवन में कितनी शांति और समस्वरता है, वही उसकी मुक्ति की घोषणा करेगी। लेकिन बहुत सारी और चीजें, उनके बारे में हम तय नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। कभी मौका होगा तो बोल भी देगा, जरूरत पड़ेगी। ये लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, शांति प्रिय रहेगा कि अशांति प्रिय रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। बेसिक फंडामेंटल चीज उसकी है कि शांति और समस्वरता उसकी कायम है, बस। उसके अंदर जो स्टिलनेस है उसमें कोई रुकावट नहीं है। बाकी तो क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अब धर्मों के जो षड्यंत्र हैं वो यहीं पर सारा काम करते हैं कि वो सब ढांचा मान्यता का देने की कोशिश में लगे। सारे भीड़ की तरह लोग उस ढांचे को फॉलो करने में लगे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो परेशान हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं हुआ और मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो उनकी अपनी परेशानी है। अब धार्मिक लोग कैसे कह दें कि नहीं भाई संभव है, इतना बंधन की जरूरत नहीं है, तो उनका तो सारा काम बंद हो जाएगा। वो कह दे नहीं तुमको 5 बार नहीं करनी है प्रार्थना, तुम्हें इतना मत्था नहीं टेकना है, तुमको मंदिर जाने की रोज जरूरत नहीं है, तुमको इसी टाइम पे आरती लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना कुछ भी समझ की जरूरत है। वो कहेंगे मान्यता है तुम्हारी, समझो बात को बस। तो फिर तो ये सब क्रियाकलाप, ये सारा खेल ये बंद हो जाएगा। लेकिन वो खेल तो जारी रहना है, तो वो कभी इस तरह की चीज होने नहीं देंगे। कोई न कोई मान्यता पकड़ाए रहेंगे। किसी कल्ट में चले जाइए, जो चाहे पुराना हो चाहे नया, तो उनके आर्डर होंगे कि ये इस तरह से चलेगा तो वहां पहुंचेगा, ये ब्रह्मचारी बनेगा, सन्यासी बनेगा, स्वामी बनेगा। व्यक्ति चलता रहता है, उसको मान्यता है उसकी, क्योंकि वो उसको एक सेट पैटर्न मिला हुआ है। लेकिन अगर वो कहें कि नहीं ये व्यक्ति तो प्रारंभ से ही मुक्त है, इसको बस इस तथ्य को देखने का ही सारा का सारा उपक्रम, सारा प्रयास करना है, तो दृश्य बदल जाएगा। वो जो परिदृश्य है वो पूरा बदल जाएगा अगर व्यक्ति ये मान्यता लेकर चले कि मैं प्रारंभिक रूप से ही मुक्त हूं और बस मुझे इसको खोजना है कि अटकाव कहां पर है। जैसे न्यू एज जो फिलॉसफीज हैं, तो वो आजकल एक सिद्धांत ये देते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने बात करी, तो उसमें वो कहेंगे कि हालांकि वो तुम्हारी सफलता और इन सब चीज़ों की मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वो कहेंगे कि तुम जहां होना चाहते हो अपने को वहीं विजुलाइज करो, तुम वहीं देखो जहां होना चाहते हो। यानी कि तुम ये मत सोचो कि तुम ऐसे एक दिन होगे,
जैसे तुम सफल होना चाहते हो तो तुम अपने को सफल ही जानो। तुम अपने आचरण, व्यवहार, अपनी बातचीत में उसी ढंग से व्यवहार करो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो कंसेप्ट कहेगा कि अगर तुम बीमार हो और स्वस्थ होना चाहते हो तो ये मत सोचो कि चाहता हूं हो गया भविष्य में, यानी कि तुम अभी नहीं हो, तो तुम ऐसे ही व्यवहार करो जैसे तुम स्वस्थ हो। बाकी चलने दो, बाकी अपना ख्याल रखो, वो सब करो, वो सब अपनी जगह, लेकिन व्यवहार पूरी तरह से करो अच्छे से। बीमार होते तो हमारा बीमार दिखने का बड़ा मन करता है, कितनी बड़ी कंडीशनिंग है अजीब सी। कभी देखिए आदमी आवाज भी ठीक नहीं करता, फोन भी उठाएगा तो थोड़ी और बना लेता आवाज कि पूछने वाला कम से कम पूछ तो ले कि क्या बात है, तबीयत खराब है। यानी कि अगर हम आवाज भी अच्छी से बोल दें तो कोई पूछेगा ही नहीं हमसे, तो हमारी बीमारी भी बेकार जाती है कि बीमार भी पड़े, किसी ने पूछा भी नहीं। तो ये सुख लेना अगर हम बंद कर दें तो बीमारी भी ज्यादा देर हमारे पास नहीं टिकेगी, हम स्वस्थ व्यवहार करें। तो न्यू एज फिलॉसफी में वो लोग इस चीज को समझ गए कि तुमको जहां होना है तुम उसको एडॉप्ट कर लो, वैसे ही जियो। और अष्टावक्र इसको अंतिम चीज में लगाकर कह रहे हैं कि अगर तुम मुक्त हो और ये चीज तय है कि तुम्हारे अंदर वो मुक्ति है, तो तुम पहले से ही अपने को मुक्त मानो और वैसा ही व्यवहार करो जो तुम्हारी समझ कहे, मुक्ति का व्यवहार। और फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर करते रहो और अचानक तुम्हारी मान्यता के चलते हुए ही कोई विस्फोट होगा और सारी चीज क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो बात बड़ी सीधी और सदी हुई है, इसको समझें तो जो अंतिम सत्य है उसको पहले ही लेकर आ जाए अपने अंदर। ये मत कहें कि एक दिन अभी तो मैं अज्ञानी हूं। कोई अज्ञानी हुआ ही नहीं, अस्तित्व क्यों अज्ञानी बनाएगा किसी को? किसी को नहीं बनाया। जी कृष्णमूर्ति की एक टॉक हुई थी, उसी का फिर टाइटल से उनकी पुस्तक भी आई, वो भी बड़ी खूबसूरत थी। उन्होंने उसका टाइटल दिया था फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। अष्टावक्र इस समय वही बात करें, फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। पहला कदम ही अंतिम कदम है, यानी कि पहले कदम पर ही तुम मानो कि मैं मुक्त हूं, मेरा कोई बंधन नहीं, मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं। तो कहते हैं जो अपने को मुक्त मानेगा वो मुक्त का जीवन जिएगा, जो अपने को बंधन में मानेगा बंधन का जीवन जिएगा। और ऐसा ही है। तो जैसा होना चाहते हैं वैसा ही माने अपने। स्वस्थ होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, तो ये इंतजार मत करें कि सब ठीक हो जाए, सेटल्ड हो जाए फिर प्रसन्न होंगे। तो तत्क्षण आप प्रसन्न होइए, तत्क्षण आप मुस्कुराइए, तत्क्षण अपने अंदर से उस ज्वाय को उठने दीजिए, तत्क्षण। और देखेंगे मैजिक ये कि वो उठता है अंदर से उठता है। जैसे ही आपको लगता है कि नहीं ठीक, जिस दिन आप तय कर लेते हैं कि बीमारी अब नहीं चाहिए मुझको, जाने लगती है वो। हम उसको निमंत्रित करके बिठाले रखते हैं, तब तक वो बैठे रहते हैं। जितना होना है ऊपर से तो उतना होगा। अब अंधविश्वास में मत कन्वर्ट इन चीजों को करिएगा कि फिर तो कुछ होगा ही नहीं। होने को तो बहुत कुछ होता है, सब होता है और गुजर जाता है। लेकिन हमारी मान्यता जो है जब अल्टीमेट पर लगती है तो वो हमारे अंदर से उस अल्टीमेट को निकाल लाती है। और लाइफ में रिजुविनेटिंग प्रोसेस चलते रहते हैं, वो हमेशा रिजुविनेट करते हुए चलते हैं। जैसे नेचर में आप देखें तो उसमें कुछ सही गलत नहीं है। पतझड़ आता है बुराई के लिए नहीं आता, रिजुविनेट करने के लिए आता है, यानी कि पौधे से फिर कुछ नया निकाल लेना। यहां तक कि मेरा मानना है कि अगर धरती पर साइक्लोन और अर्थक्वेक जैसी, सुनामी जैसी चीजें भी आती हैं तो ये कोई दुर्घटना या बुराई के लिए नहीं, जस्ट टू रिजुविनेट द प्लेनेट, उस धरती को फिर से एक नई ऊर्जा से भरने के लिए। अब उसमें क्या नुकसान होता है और क्या नहीं होता है ये मानवीय समझ के परे है, लेकिन ये सब रिजुविनेटिंग प्रोसेस। तो अगर हम अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को, हर बदलाव को बस यही मानकर चलें कि
कि ये विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है और तुम अपने अंदर किसी भी बंधन के शिकार नहीं हो। अस्तित्व ने तुमको परिपूर्ण ही बनाया है। तो बस फिर उस फ्रेम से तुम देखना शुरू करोगे और उस फ्रेम से देखने के साथ ही साथ जीवन में आमूलचूल बदलाव आने लग जाएंगे। आज के लिए इतनी बात।